हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ सभी दर्शकों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजदूतों का राजकुमार कहा जाता था। तो जो राजदूतों या यात्रियों का जो राजकुमार कहा जाता था वो ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, दांते, रूसो। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स ह्वेनसांग को कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कि ये किसके शासनकाल में आए थे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और एक प्रकार के ये चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु थे, चीनी बौद्ध भिक्षु थे ये। तो आइए देख लेते हैं मेगास्थनीज। इनकी जो एक पुस्तक फेमस है वो इंडिका है। दांते की जो एक फेमस पुस्तक है वो डिवाइडेड कमेडियन है। और मेगास्थनीज की फेमस एक पुस्तक है इंडिका। हर्षवर्धन थे जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे, वो भारत आए थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कि पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ में नोट करते रहिए। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र वाला राज्य किसे माना जाता है। तो सबसे लंबा तटीय जो क्षेत्र है वो गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। अब यहाँ समुद्री तटीय की बात की गई है, जो तटीय सीमा बनाते हों, तो हमारा गुजरात है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। और राजस्थान अगर पूछा जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जो गुजरात है वो तटीय सीमा वाला सबसे लंबा राज्य है। तो दोनों में डिफरेंस जानिए और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो पूर्वी राज्य जो हमारा है, सबसे पूर्वी राज्य की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों छोरों को पूछा जाता है। तो एक होता है राज्य लेवल पे होता है, एक पॉइंट लेवल पे होता है, कि चारों दिशाओं में पूछा जाता है। तो हमारा भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में किविथु है। किविथु नामक स्थान को सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना गया है इसी स्थान को। तो अरुणाचल प्रदेश है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो ये हमारा जो सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो हिमाचल, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब वो यूटी में चला गया, तो स्टेट की बात की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश है नॉर्थ में सबसे। और ईस्ट में अगर बात की जाए तो ईस्ट में हमारा यही अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और अगर साउथ की बात की जाए तो हमारा तमिल है, तमिलनाडु। और गुजरात हमारा पश्चिमी है। गुजरात में एक स्थान है गुहार मोती। हम क्लियरली बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। तो हमारा जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में किविथु है नामक स्थान है। और हिमाचल प्रदेश हमारा क्या है, सबसे उत्तरी राज्य है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वो यूटी में चला गया। और हमारा जो दक्षिणी राज्य है, दक्षिणतम राज्य, वो हमारा तमिलनाडु है। और जो हमारा पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में एक स्थान है गुहार मोती। तो आप लोग चारों दिशाओं में जो छोर पर स्टेट हमारे हैं उसके बारे में जान लिए। आप लोग साथ में नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा पॉइंट में हम जान लेते हैं कि जो हमारा ये था हमारा स्टेट। अब हम पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा किविथु है, यहाँ जो है इंदिरा कॉल, जो हमारा नॉर्थ में सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है। जो हमारा साउथर्न पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और ये इधर हमारा क्या है, गुहार मोती, यही गुजरात है, गुहार मोती। और इधर पूर्व में क्या हमारा है, किविथु है, किविथु, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये पॉइंट हमारे थे और ये स्टेट दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग जान लिए। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
चारों में डिफरेंस हम बता दिए, चारों दिशाओं के बारे में पॉइंट वे में और स्टेट वे में। चलते हम नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा है गुड़हल है, गेंदा है, पलाश है, कमल है। तो हमारा कमल जो है वो राष्ट्रीय पुष्प है। जो हमारा पलाश है वो राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प है हमारा पलाश। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है और राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है। ये हम बहुत अच्छे से चैनल पर डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट डला हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज मेरा फर्स्ट रिवीजन क्लास है तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जा सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी की बात की गई है हमारी गोमती, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो हमारा गंगा है, भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और ये सबसे अधिक यूपी में बहती है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर में ये सिर्फ यूपी में ही बहती है, बाकी और भी क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। गोदावरी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कावेरी है, लेकिन अगर पवित्र की बात की जाए तो गोदावरी है, इसीलिए दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। यमुना जो हमारा है वो यमुना और टोंस नदी जो हमारा है वो बाईं ओर से लेफ्ट से बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। सिर्फ दो ही नदियां हैं, यमुना और टोंस, जो लेफ्ट की ओर से बहती हैं गंगा की सहायक नदियां। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो सारी नदियां हैं वो राइट से प्रवाहित होती है, गंगा में मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? तो हम उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो उद्योग, कृषि, खाद्य, मत्स्य। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है प्रमुख रूप से सबको पता है कि कृषि पर आधारित है, क्योंकि पूरे भारत में हमारा यूपी ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक ग्रामीण संख्या वाला हमारा जो स्टेट है वो यूपी है। और सबसे नगरीय या शहरी की बात की जाए वाला राज्य अगर देखा जाए तो हमारा महाराष्ट्र है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो यूपी के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो गाजीपुर, बांदा, बलिया, महोबा। तो हमारा जो गाजीपुर है वहाँ पे अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर कौन सी संस्था व फैक्ट्री या अनुसंधान जो भी हैं वो हम चैनल पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? गन्ना, आलू, गेहूं, चाय। तो जो हमारा गन्ना है वो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। और गन्ना के मामले में अगर देखा जाए या गन्ना के उत्पादन की दृष्टि से हमारा यूपी जो है प्रथम राज्य है। गन्ना, आलू, गेहूं, आम, तो ये कुछ फसलें व फल हैं या फसल हैं, उसकी दृष्टि से हमारा यूपी प्रथम स्थान पर पूरे भारत में माना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? लूनी, माही, लिम्पोपो नदी, इंद्रावती नदी। तो जो हमारी माही नदी है इसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। इसी तरीके से मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा किस नदी को कितनी बार काटती है? तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग चैनल पर ऐसे ही बने रहें। आप लोग को एक एक फैक्ट बहुत क्लेरिफाई करूँगी मैं। भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे लंबा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो भारत से सबसे लंबा सीमा कौन सा बनाता है या सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो हमारा देश है वो कौन सा है? तो ये जानते हैं कि पड़ोसी देश हमारे कुल मिला के 7 हैं, जिसका ट्रिक है बचपन में MBA यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये हमारे 7 देश हैं जो हमारे भारत से सीमा साझा करते हैं। तो जो हमारा सबसे लंबा अगर लंबे की बात की जाए तो हमारा बांग्लादेश है। इसकी लंबाई कितना है? 4096 है, 4096। और सबसे छोटे की बात की जाए तो अफगानिस्तान है, 106 इसकी लंबाई है, 106। तो सबसे छोटा और सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। और वैसे भी इसका किस देश से कौन सा स्टेट सीमा साझा करता है, कितने स्टेट सीमा साझा करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इसका हम एक छोटा सा टॉपिक अलग से भारत के पड़ोसी देश, उनसे संबंधित राज्य, सबसे लंबा राज्य और सबसे छोटा देश या सबसे लंबा देश सीमा साझा करता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को इस टॉपिक पे एक अलग से बेहतरीन क्लास ट्रिक के साथ हम लाएंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो आप लोग मेरे मेहनत को समझे, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो आप लोग के बिना हम भी कुछ नहीं हैं। आप लोग मेरी मेहनत को समझे। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।